पोस्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की आप सबको शुभकामनाएं। मैं हूं सुशील देव, पेश है आज की खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को लाल किले पर 74वें स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कोरोना काल में लाल किले पर स्कूली बच्चों के ना होने पर उन्होंने दुख व्यक्त किया। तिरंगा फहराने के बाद उन्होंने राष्ट्र को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने देश को हर तरीके से आत्मनिर्भर बनाने पर बहुत अधिक जोर दिया। साथ ही उन तमाम उपलब्धियों को भी गिनाया जो बीते कुछ सालों में सरकार ने की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाल किले की प्राचीर से दिए गए भाषण की प्रमुख बातें। कोरोना के इस असाधारण समय में सेवा परमो धर्मा की भावना के साथ अपने जीवन की परवाह किए बिना हमारे डॉक्टर्स, नर्सें, पैरामेडिकल स्टाफ, एम्बुलेंस कर्मी, सफाई कर्मचारी, पुलिसकर्मी, सेवाकर्मी, अनेकों लोग 24 घंटे लगातार काम कर रहे हैं। उन्होंने चीन की ओर इशारा करते हुए कहा कि विस्तारवाद की सोच ने सिर्फ कुछ देशों को गुलाम बनाकर ही नहीं छोड़ा, बात वहीं पर खत्म नहीं हुई। भीषण युद्धों और भयानकता के बीच भी भारत ने आज़ादी की जंग में कमी और नमी नहीं आने दी। गुलामी का कोई कालखंड ऐसा नहीं था जब हिंदुस्तान में किसी कोने में आज़ादी के लिए प्रयास नहीं हुआ हो, प्राण अर्पण नहीं हुआ हो। अगले वर्ष हम अपनी आज़ादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर जाएंगे। एक बहुत बड़ा पर्व हमारे सामने है। आखिर कब तक हमारे ही देश से गया कच्चा माल फिनिश्ड प्रोडक्ट बनकर भारत में लौटता रहेगा। एक समय था जब हमारी कृषि व्यवस्था बहुत ही पिछड़ी हुई थी। तब सबसे बड़ी चिंता थी कि देशवासियों का पेट कैसे भरे, और आज हम सिर्फ भारत का ही नहीं, दुनिया के कई देशों का पेट भी भर सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत का मतलब सिर्फ आयात कम करना ही नहीं, हमारी क्षमता, हमारी क्रिएटिविटी और हमारी स्किल्स को बढ़ाना भी है। सिर्फ कुछ महीना पहले तक N95 मास्क, PPE किट, वेंटिलेटर, ये सब हम विदेश से मंगाते थे। आज इन सभी में भारत ना सिर्फ अपनी ज़रूरतें खुद पूरी कर रहा है, बल्कि दूसरे देशों की मदद के लिए भी आगे आया है। कौन सोच सकता था कि कभी देश में गरीबों के जन धन खातों में हजारों लाखों करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफ़र हो पाएंगे। कौन सोच सकता था कि किसानों की भलाई के लिए APMC एक्ट में इतने बड़े बदलाव हो जाएंगे। उन्होंने कहा, मेरे प्रिय देशवासियों, हमारा अनुभव कहता है कि भारत में महिला शक्ति को जब जब भी अवसर मिले उन्होंने देश का नाम रोशन किया है, देश को मजबूती दी है। आज भारत में महिलाएं अंडरग्राउंड कोयला खदानों में काम कर रही है तो लड़ाकू विमान से आसमान की बुलंदियों को भी छू रही है। देश के जो 40 करोड़ जनधन खाते खुले हैं उसमें से लगभग 22 करोड़ खाते महिलाओं के ही हैं। कोरोना के समय में अप्रैल, मई, जून इन तीनों महीनों में महिलाओं के खातों में करीब 30,000 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफ़र किए गए हैं। जब कोरोना शुरू हुआ था तब हमारे देश में कोरोना टेस्टिंग के लिए सिर्फ एक लैब थी। आज देश में 1400 से ज़्यादा लैब हैं। आज से देश में एक और बहुत बड़ा अभियान शुरू होने जा रहा है। ये है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन भारत के हेल्थ सेक्टर में नई क्रांति लेकर आएगा। आपके हर टेस्ट, हर बीमारी, आपको किस डॉक्टर ने कौन सी दवा दी, कब दी, आपकी रिपोर्ट्स क्या थी, ये सारी जानकारी इसी एक हेल्थ ID में समाहित होगी। सबसे सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए भारत पोस्ट न्यूज।